बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, आपका मेज़बान अली रज़ा अरशद सोहरवर्दी प्रोग्राम तौबा इस्तग़फ़ार के साथ आपकी खिदमत में हाजिर। अल्लाह के बाबरकत नाम से शुरू, जो बड़ा ही मेहरबान और हमेशा रहम फरमाने वाला है, और करोड़ों दरूद हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पर और आपकी आल पर। नाज़रीन, फरमाया गया, जो लोग अल्लाह की राह में मारे जाएँ उन्हें मत कहा करो कि ये मुर्दा हैं, बल्कि वो ज़िंदा हैं, लेकिन तुम्हें उनकी ज़िंदगी का शऊर नहीं। और फरमाया गया, जो लोग अल्लाह की राह में कत्ल किए जाएं उन्हें मुर्दा गुमान भी ना करो, बल्कि वो अपने रब के हुजूर ज़िंदा हैं। अल्लाह अकबर। उन्हें जन्नत की नेमतों का रिज़्क दिया जाता है। नाज़रीन, ज़रा सोचिए कि क्या मकाम, क्या शान और मर्तबा है शहादत का अल्लाह तबारक व तआला के हुजूर। आज बात करेंगे इंशाअल्लाह हम प्रोग्राम तौबा इस्तग़फ़ार में मकाम शहादत के हवाले से, कुरान व हदीस की रोशनी में, और ये भी आपको बताएंगे कि इस्लाम के पहले शहीद कौन हैं, वो खुशबख्त और दरख्शां मुक़द्दर हस्तियाँ कौन हैं, सैयदुश्शुहदा कौन कहलाए और क्यों कहलाए। और सलाम पेश करते हैं यहाँ पर ख़ास तौर पर नाज़रीन, सलाम पेश करते हैं मुल्क पाकिस्तान की बका और सलामती के लिए अपनी जानें कुर्बान करने वाले जवानों को, उन माओं को सलाम पेश करते हैं जिन्होंने धरती माँ की खातिर अपने लाल पेश कर दिए। आज बात करने के लिए इस हवाले से हमारे साथ स्टूडियोज़ में तशरीफ़ फरमा है सैयद जहांगीर शाह सईदी साहब, साहबज़ादा इम्तियाज़ अहमद मेहरवी साहब। जी अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप दोनों, आपका बहुत शुक्रिया जी प्रोग्राम में तशरीफ़ आवरी का। अल्लाह तबारक व तआला आपका आना कबूल फरमाए। जो कुछ कहा सुना जाए, अल्लाह तबारक व तआला हकीकी मानों में हम सब को उस पर अमल पैरा होने की हिम्मत और तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आगाज़ शाह साहब आपसे है, और शहादत के हवाले से तो शायद अक्सर बात होती है, शहादत के मकाम और मर्तबे के हवाले से भी बात होती है, लेकिन एक हवाले से बात बहुत कम होती है। इस्लाम के जो पहले शहदा हैं वो कौन से हैं, कौन से सहाबी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो सहाबी हैं कि जिनके वालिदैन को ये अल्लाह तबारक व तआला ने एज़ाज़ बख्शा कि वो इस्लाम के पहले शहीद कहलाए। जी बिस्मिल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अली भाई, बहुत शुक्रिया आपका और आपके चैनल का। मैं समझता हूँ आज का प्रोग्राम बहुत ही अहम प्रोग्राम है। ये शहादत का जो प्रोग्राम है और ये शहादत का जो सिलसिला है, ये आपको पता है कि कहाँ से चला है और ये क़यामत तक रहेगा। वाह। और आपको पता है कि शहादत की मुख्तलिफ़ अक़साम भी हैं। एक तो वो होता है जो तलवार में से लड़ता है, जिहाद करता है, और यहाँ तक कि फिर और भी उसकी अक़साम है। किसी को पेट में तकलीफ़ हो, अगर वो अल्लाह को प्यारा हो जाए तभी उसको शहादत का रुतबा मिल जाता है। और इसी तरह अगर कोई बंदा दब जाए, यानी कि मकान के अंदर, ज़मीन के अंदर, यानी हादसे की सूरत में, तभी उसको शहादत का रुतबा मिलता है। मैं तो ये पढ़ रहा था जो अहले बैत अतार अलैहिस्सलाम की मोहब्बत में मरा वो भी शहीद के वो तो सुभान अल्लाह, वो तो बहुत बड़ा शहीद है। जिसे अहले बैत की मोहब्बत मिल गई उसके पास सरमाया आ गया। अच्छा, इस्लाम के पहले शहीद हज़रत अम्मार बिन यासिर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के, हज़रत ज़ुबैर बिन अवाम के बारे में आता है। अच्छा, मैंने जो पढ़ा है तो ठीक है, लेकिन अम्मार बिन यासिर का बहुत बड़ा मकाम है। तो यहाँ तक आता है कि हज़रत ज़ुबैर बिन अवाम के बारे में आता है कि वो पहले शहीद हैं, और आका अलैहिस्सलाम ने उनके बारे में बताया कि हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम जो हैं बकायदा सलाम लेकर आए हैं अल्लाह ताला की तरफ से। और मेरे आका हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब जिहाद के लिए लोगों की तवज्जो दिलाई तो उस मौके पर हज़रत बिलाल ने ऐलान किया। वाह। हज़रत बिलाल ने जब ऐलान किया तो वक्त फजर था, तो एक ख़ातून चीखो पुकार कर रोने लगी। तो उसका 6-7 साल का बच्चा था। उसने पूछा, माँ क्यों रोती हैं? उसने कहा, बात यह कि आपके बाबा शहीद हो चुके हैं पहले, तो अब अगर आप बड़े होते तो मैं आपको हुजूर के कदमों पे निछावर करती, कुर्बान करती। लेकिन ये वो बच्चा कहने लगा, माँ मैं कुर्बानी देने के लिए तैयार हूँ। माँ ने कहा, बेटा ये कैसे? तो मैं कहा, माँ जब मैं देखता हूँ कि आप जब आग जलाती हैं, पहले छोटी छोटी लकड़ियाँ डालती हैं, फिर बड़ी लकड़ियाँ डालती हैं, तो फिर यह है कि मेरी कुर्बानी तो हो सकती है, आप मुझे हुजूर की बारगाह में लेकर जाएँ। फिर माँ उसको लेकर गई आका अलैहिस्सलाम की बारगाह में। आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ये मासूम बच्चा है, ये अब तक जिहाद नहीं कर सकता। तो उस शहजादे ने हुजूर की बारगाह में फिर यह अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह, मेरी माँ जब आग जलाती थी छोटी छोटी लकड़ियाँ इस्तेमाल करती थी, फिर बड़ी लकड़ियों को आग लग जाती थी। जहाँ पर बड़े बड़े सहाबा किराम कुर्बानियाँ देंगे
तो वहाँ मैं चाहता हूँ कि मैं भी उन शुहदा में मेरा शुमार हो जाए। सुभान अल्लाह। उस मौके पर आका अलैहिस्सलाम मुस्करा पड़े। और एक बात यहाँ पर यह भी है कि आका अलैहिस्सलाम ने शहादत के हवाले से, हुजूर ने शहादत को खुद पसंद फरमाया। हाँ। हुजूर ने फरमाया मैं ये आरज़ू चाहता की, हूँ मैं आरज़ू शहीद की। किया जाऊँ फिर जिंदा हूँ, अल्लाह शहीद हूँ अकबर। फिर जिंदा हूँ, शहीद हूँ फिर जिंदा हूँ। हालांकि आका अलैहिस्सलाम की हिफाजत का जिम्मा अल्लाह ने खुद ने लिया है, इसलिए मेरे आका हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम काफिरों के हाथ से शहीद नहीं हुए। लेकिन शहादत का जज्बा आप देखें सहाबा किराम के अंदर कितना था। खालिद बिल्कुल बिन सही। वलीद हाँ। जो हर जंग में होता था, आखिरी बात में कह रहा हूँ, वो जब उनका मौत का वक्त विसाल आया आया, हाँ। तो वो बहुत परेशान थे, उदास थे, गमगीन थे। लोगों ने पूछा खालिद बिन वलीद से, आप मौत से डर गए? आपने फरमाया नहीं नहीं नहीं, मैं तो उम्र भर लड़ता रहा, मैं तो खंजरों में और तलवारों के साए में तीरों के मौत साए को में रहा। तलाश कर रहा था, तीरों के साए में। आज मौत ने मुझे कमज़ोर समझकर ओहो, बिस्तर पे आ रही। ये था शहादत का जज्बा। वाह वाह, सुभान अल्लाह। इम्तियाज़ मेहरवी साहब, शहादत क्या है? अगर इसकी डेफिनेशन बयान की जाए, इसको अल्फाज में बयान किया जाए, इसका आसान अल्फाज में तर्जुमा किया जाए आम फहम में, तो वो क्या है? शहादत क्या है? क्या मकसद है इसका? अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक वसल्लम वसल्लम अलैहि। बहुत शुक्रिया जनाब मोहतरम अली रज़ा अरशद सोहरवर्दी साहब, आपकी मोहब्बतों का। आज एक बार फिर आपने खूबसूरत और आम टॉपिक पे बात करने के लिए मदऊ किया। अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह करीम आपको और आपकी पूरी रोज़ न्यूज़ टीम को और रोज़ न्यूज़ की जो बानी है सरदार खान नियाज़ी साहब, अल्लाह करीम सेहत और सलामती के साथ आफियत वाली दराज उम्र नसीब फरमाए। आमीन आमीन, जज़ाकल्लाह। बहुत ही खूबसूरत, वक्त की ज़रूरत और हालात के पेश नज़र मौजू है। आपने कहा कि अगर शहादत को अल्फाज में बयान किया जाए, जी, सबसे फसी और बली अल्लाह तबारक व ताला का कलाम कुरान करीम। वाह सुभान अल्लाह। उससे ज़्यादा अल्फाज के मोती परोए नहीं जा सकते। वाह वाह वाह। क्योंकि उसकी मिसाल ही नहीं मिलती कायनात में। उसकी मिसाल नहीं है। और ये मैं अर्ज़ कर दूँ यहाँ पर हमारे नाज़रीन के लिए कि जितने भी सहीफ़े आए, आसमानी किताबें आईं, किसी के हवाले से भी हमें ये नहीं मिलता कि कहा गया हो कि ये मौजज़ा है, सिवाय कुरान के। बिल्कुल ऐसे ही। इसके हवाले से खुद फरमाया जा रहा है कि ये मौजज़ा है। अल्लाह अकबर। जी देखें ना, इससे बड़ी फसी और बली, इससे बड़ी फसाद और बलागत आपको कहीं भी नहीं मिलेगी। अल्लाह तबारक व ताला ने शहादत को कुरान करीम में जा बजा बयान फरमाया। वाह। जैसा कि आपने ख़ुद इंट्रो में कह दिया कि जो अल्लाह तबारक व ताला की राह में कत्ल कर दिए जाएं, वाह, या अल्लाह तबारक व ताला की राह में अपनी जान दे दें, उन्हें मुर्दा ना कहो, वो जिंदा है। बेशक ऐसे। एक बात तो यहाँ है, मुर्दा ना कहो वो जिंदा है। अब दूसरे मकाम पर वो आया मुकद्दसा भी आपने इंट्रो में बयान कर दी, फरमाया कि शहीद को तो मुर्दा गुमान भी ना करो। कहना तो दूर की बात है, सोचना भी नहीं, गुमान भी नहीं कर, सोचना भी पहले अल्लाह तबारक व ताला ने जबान पे पाबंदी लगाई, फिर सोच पर अल्लाह तबारक व ताला ने। वाह वाह वाह। यानी जबान से बात कही जाती है, दिल और दिमाग से सोचा जाता है। अल्लाह तबारक व ताला ने जबान से भी मना किया, दिलो दिमाग से भी, वहमो गुमान से भी अल्लाह तबारक व ताला ने पाबंदी लगा दी। फरमाया वो जिंदा हैं, अल्लाह के यहाँ उनको रिज़्क़ पहुँचाया जाता है। सुभान अल्लाह। और फिर शुहदा जो हैं उनकी बहुत सारी फजीलतें हैं। सही। उन बहुत सारी फजीलतों में से एक फजीलत वो है कि अल्लाह तबारक व ताला ने जो 4 कैटेगरीज कुरान के अंदर बयान फरमाई, जो दर्जे हैं, अल्लाह अकबर, अल्लाह के नेक बंदों के। देखे ना, अल्लाह तबारक व ताला ने जिन पर अपना इनाम फरमाया। अब अल्लाह कह रहा है कि ये मेरा इनाम याफ्ता। अब दुनिया में किसी को कोई इनाम मिल जाए किसी आला शख्सियत से, वो अपने अंदर समा नहीं सकता, भूले नहीं समाता। और ये वो हस्तियां हैं जिनको अल्लाह तबारक व ताला रोजे अव्वल से लेकर रोजे अबद तक के लिए इनाम याफ्ता की सनत अता फरमा, जिसे आम अल्फाज में कहा जाता है ना टॉप रैंकिंग। जी बिल्कुल। तो ये उन टॉप रैंकिंग में शामिल है। बिल्कुल ऐसा ही है। अब अल्लाह तबारक व ताला ने पहले इनकी शान बयान फरमाई, फरमाया ये मेरे इनाम याफ्ता है, और फिर फरमाया तुम इनका रास्ता इख्तियार करो, वाह वाह वाह, इनको अपना साथी बना लो, और बेशक इनसे अच्छा साथी कायनात में कोई दूसरा नहीं। उस 4 कैटेगरीज में उलाइकल्लज़ीना अनअमल्लाहु अलैहिम मिनन नबिय्यीना व सिद्दीकीना व शुहदाए व सालिहीन, ठीक है ना जी, उनमें शुहदा भी हैं।
अब शुहदा की इतनी बड़ी फजीलत है, ये तो मैंने 2-3 मकामात कुरान करीम के, वैसे 20 मकामात हैं जहाँ शहादत की बात अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान करीम में बयान फरमाई। अब हदीस मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ आते, मुस्लिम शरीफ की हदीस पाक है, रहमत आलम जान कायनात सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया जो एक रात वतन की खातर सरहद पर पहरा देता है, एक रात वतन की खातर, ये मुस्लिम शरीफ की हदीस पाक, ये अल्फाज रहमत आलम जाने कायनात सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की ज़बान अतहर से निकले हुए अल्फाज हैं। फरमाया जो एक रात के लिए सरहद पर वतन की खातर पहरा देता है, अल्लाह तबारक व तआला 1 महीने के फर्जी रोजे और 1 महीने के फर्ज नमाजों का सवाब और अजर अता फरमाता है। सुभान अल्लाह, क्या बात है शाह साहब। इसीलिए कहा ना कि शहादत है मतलूब व मकसूद व मोमिन, ना माले गनीमत ना किश्वर कुशाई। मोमिन जो है ना वो उसकी महराज है शहादत, उसकी आरजू है शहादत। जैसा कि आपने पहले भी फरमाया कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसकी आरजू की, ख्वाहिश की, और अल्लाह तबारक व तआला ने वो आरजू को फिर पूरा भी किया, क्योंकि महबूब की ख्वाहिश थी, वो पूरी तो होनी थी, लेकिन उसका अंदाज मुख्तलिफ था, क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला ने हिफाजत का जिम्मा खुद लिया था। जी शाह जी। देखिए, मैं ये अर्ज़ करूँगा कि शहादत जो है ये अल्लाह की अता है। जो बंदा शहादत का जज्बा रखता है, जो अल्लाह ताला से शहादत मांगता है, इसलिए जब हम कुरान हदीस का मुताला करते हैं तो अहादीस में, तारीख़ में मिलता है बहुत सारे सहाबा किराम शहादत की मौत अल्लाह से तलब करते थे। वैसे आप अगर अल्लाह की बारगाह में यानी कि ज़िंदगी से तंग आकर कोई बंदा मौत की दुआ नहीं कर सकता, इससे मना किया गया। लेकिन शहादत की मौत जो है, फारूक आजम जैसा शख्स भी शहादत की मौत के लिए दुआ करता था अल्लाह की बारगाह में। और बहुत सारे ऐसे जलील सहाबा थे जो मदीना से बाहर नहीं जाते थे, आइमा थे, वो कहते थे कि हमें मदीना से बाहर मौत ना आए, हमें हुजूर की नगरी में मौत आए। तो ये शहादत बहुत बड़ी अल्लाह की अता है, और कभी ये पैसे के लिए, उस चीज़ के लिए शहादतें नहीं होती, ये हमेशा जज्बे के तहत। ये तो एक जज्बा है। आजकल एक सोशल मीडिया में इशू है कि जब ये तासुर दिया गया कि भाई ये जो पाक फौज के जवान लड़ते हैं, शायद को तनख्वाह के लड़ते हैं, अल्लाह ये हम इन अल्फाज की शदीद अल्फाज में मुज़म्मत करते हैं। अभी इम्तियाज महदी साहब ने भी देखे ना, सरकार की हदीस बयान की है कि जो सरहद का पहरा देता है उसका मकाम क्या है, उसकी शान क्या है। तो ये देखें, ये पाक फौज के जवान जब सरहदों पे खड़े होते हैं और पहरे देते हैं, ईद का दिन हो, मुहर्रम हो और बड़ी रातें हों, मुक़द्दस रातें, मुक़द्दस दिन, लम्हात, वो हमारे सर्दी हो, गर्मी हो, बारिश हो, कोई भी मौसम हो, कोई भी वक्त हो, ये हमारी खातिर कुर्बानी देते हैं और अपना आराम, अपना सुकून हमारे लिए कुर्बान करते हैं। और अगर उन सिपाहियों की कोई बंदा जाकर तनख्वाह पूछे, कोई हर्ज नहीं है। उनकी तनख्वाह टोटल होती कितनी है? 50,000, 60,000, लाख रुपया, ये तनख्वाह। तो क्या लाख रुपए की खातिर कोई बंदा जान देता है? आज अगर किसी बंदे को आप कह देगा मैं आपको 20 लाख रुपया देता हूँ, आप अपने आप को मरवा देगा? तो ये देखो शहादत का जज्बा है। और आपको पता है कि पूरी तारीख जब फौज में आपको पता ट्रेनिंग दी जाती है, पूरी इस्लाम की तारीख रखी जाती है, फिर पाकिस्तान की तारीख रखी जाती है कि पाकिस्तान बना किस तरह है, कुर्बानियाँ किस तरह दी है। जब वो सारी कुर्बानियाँ सामने रख दी जाती हैं, फिर लोगों के दिल में एक जज्बा पैदा होता है कि भाई हम भी अल्लाह के राह में अपनी जान लुटाएं। कितनी माएँ हम देखते हैं टेलीविज़न पे, जब उनका बेटा, उनका भाई, वो पाक फौज का जवान हो, वो पुलिस का हो, वो एजेंसीज का हो, वो कोई भी हो, वो सेवल में क्यों ना हो, तो वो जब फौत होता है, शहीद होता है, तो माँ उस वक्त रो रही होती है, लेकिन वो कहती है मुझे फ़ख्र है कि मैं शहीद की माँ हूँ। ये माएँ फ़ख्र करती हैं, बाप फ़ख्र करते हैं। जब आप इस तरह की बातें करेंगे उनका दिल टूटेगा। मैं समझता हूँ कि इस तरह की बातें जब सोशल मीडिया पे की जाएँ कि वो पैसे के लड़ते हैं, ये बहुत ही गलत बात है। ये अल्लाह की अता है, ऐसा और कहना और सोचना जुल्म है। जब अल्लाह ने कुरान में नस्से कती से साबित है कि शहीद को आप मुर्दा गुमान ही नहीं कर सकते, जो अल्लाह के राह में कतर के वो जिंदा। और यहाँ तक कुरान में आ गया कि उसको रिस्क भी मिलता है। तो शहादत का इतना बड़ा मकाम है, इतना, जो बंदा अपने वतन के लिए लड़ता है वो भी शहीद है, जो बंदा अपनी इज्जत नफ्स के लिए लड़ता है वो भी शहीद है, जो बंदा अपने हक की खातिर लड़ता है वो भी शहीद है। मुख्तलिफ अक़साम है। बिल्कुल सही। तो आप ये देखें कि अल्लाह ताला की तरफ से हमें इतनी पावरफुल अल्लाह ने पाक फौज के जवान दिए हैं,
और इसके अच्छा पर यहाँ पर मैं ये भी कहता हूँ, बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि सिर्फ हम पाक फौज के जवानों को शहीद समझते हैं। नहीं, मैं समझता पाक फौज के जवान भी शहीद हैं, पुलिस के लोग हों, एजेंसीज के लोग हों, फिर ये जो बम ब्लास्ट होते हैं मसाजिद में, नमाजी सिविल में वो भी शहीद हैं। और आर्मी पब्लिक स्कूल पे जब हमला किया गया बदबख्त लोगों ने किया मासूम बच्चों पे, वो भी शहीद हैं। और इसी तरह रोड पे अगर कोई किसी को जुल्मन कत्ल कर दे वो भी शहीद है। अभी पिछले दिनों मैं खबर पढ़ रहा था कि वो एक बिल्कुल जवान बच्चा, ये शायद पिछले साल की बात है, तो उसको पता चल गया कि ये जो है वो खुदकुश हमला करने वाला है, तो उसने उसको रोकने की कोशिश की। वो स्कूल की तरफ जा रहा था और अपनी जान का नजराना उसने पेश कर दिया, और कितने बच्चों की जान जो है वो उसने बचाई। असल इसके पीछे मेरे अजीज अली भाई बात असल पता क्या है इसके पीछे? अल्लाह की रज़ा है, रसूल की रज़ा। शायर कहता है जो हक की खातिर जीते हैं मरने से कब डरते हैं जिगर। वाह। जो हक की खातिर जीते हैं मरने से कब डरते हैं जिगर, जब वक्त शहादत आता है दिल सीनों में रक्सा होते हैं। ये एक जज्बा होता है। अच्छा, बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि जब शहीद को शहीद किया जाता है, तीर बरसाए जाते हैं, तो उसको गोलियां चलाई जाती हैं, बम ब्लास्ट किए जाते हैं, उसको तकलीफ क्यों नहीं होती? आप ये देखें, आपके सामने मैं मिसाल रखना चाहता हूँ। जब हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के हुस्न का मामला आया था, उस मौके पर आपको पता है कि ख्वातीन के बीवियों के हाथों में छुरियां भी थी, फल भी थे, बजाय उन्हें फल काटने के उस वक्त अपनी उंगलियां काट दी। जब हुस्न यूसुफ सामने हो तो उस वक्त होश इंसान खो बैठे, बजाय फल काटने के उंगलियां काट दे। जब अल्लाह का दीदार हो, शहीद को बगैर हिजाब के अल्लाह का दीदार होता है, तो फिर उसको तकलीफ कैसे महसूस होगी? सुभान अल्लाह। इसी बात को आगे बढ़ा लेते हैं। इम्तियाज महरवी साहब, हुस्न यूसुफ पे कटी मिस्र में अंगुश्ते जना, सर कटाते हैं तेरे नाम पे मर्दाने अरब। जी अली भाई, बहुत अच्छी गुफ्तगू शाह साहब ने, मैं तईद करता हूँ। ये इंतहाई दिल दुखाने वाला जुमला, ये बाज़ औक़ात हज़रत मौला कायनात मौला अली करम अल्लाह ताला वजुल करीम आपका कौल भी है ना, बाज़ औक़ात अल्फाज के ज़ख्म तलवारों से ज़्यादा गहरे होते हैं। अब ये उसी से जाके पूछे कि जिसके घर का कोई शहीद होता है। मैं कहता हूँ कि आप सियासत करें, सियासत करने से आपको कोई नहीं रोकता। सही। मैं पहले भी आपके साथ प्रोग्राम यहाँ कर चुका हूँ, इसी स्टूडियो में मैं ये बात कर चुका हूँ, आज दोबारा आपके साथ बात कर रहा हूँ। हमें अपनी पाक फौज पे फ़ख्र है अल्हम्दुलिल्लाह, और हर पाकिस्तानी को मैं समझता हूँ फ़ख्र होना चाहिए। अगर हमारे मुल्क में हमारी पाक फौज ना हो, आर्मी ना हो, ठीक है उनके मामलात होंगे, सियासत में दखल अंदाजी होगी, मैं नहीं कहता, नहीं, मैं उन्हें बैठा उस स्क्रीन पे मैं बात कर रहा हूँ, मैं ये बंद कमरे में छपी ढकी गुफ्तगू नहीं कर रहा। लेकिन हमें अपनी फौज पे फख्र होना चाहिए। अगर हमारी फौज ना होती तो आज हमारा हालात भी उन ममालिक की तरफ होता। आप सीरिया को देख लें, आप इराक को देख लें, आप शाम को देख लें, आप यमन को देख लें, इनकी तारीख पढ़ के देख लें, क्या थी उनकी फौज के साथ बगावत हुई, फौज को बुरा भला कहा, और आज वो कहाँ खड़े। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, हमें अपनी फौज पर भी फख्र है और अपने वतन अजीज पाकिस्तान पर भी फख्र है। जब भी कोई मुश्किल वक़्त आता है, जितने भी इस्लामी ममालिक हैं, ठीक है, अगर मामलात में आपके आपस में बनती नहीं है, लेकिन वो उम्मत मुसलमा का सबसे दिफाई अंदाज में जिसको देखते हैं वो पाकिस्तान का नाम। सुभान अल्लाह। जिसकी बात कहीं सुनी जाती है, जिसके साथ कोई टेबल टॉक की जाती है, वो हमारा प्यारा वतन पाकिस्तान है। अब आप देखें जो शहादत का तबका है, बेसिकली शहीद जो होते हैं, जैसे शाह साहब ने कहा कि सारे अदारों के लोग, ठीक है, शहादत जिसके मुकद्दर में होती है उसे नसीब होती है, लेकिन हमेशा शहादत जो है वो सिपाहियों के मुकद्दर में आती है। ये सबसे निचला तबका है अदारों का, आर्मी का, ये सबसे। अब सिपाही जो है वो 3-3, 4-4 महीने वहाँ खड़े होकर ड्यूटी करता है। मैं खुद शिमाली इलाका से मेरा ताल्लुक है, वहाँ जहाँ 6-6 महीने 10-10, 15-15, 20-20 फीट बर्फ पड़ती है, अल्लाह, वो पिघलती नहीं। सियाचिन देख लेना आप, एक दिन भी वहाँ गुजार के दिखा दे। और आप कह रहे हैं ना कि सिपाही ज्यादा शहीद होते हैं सिपाही भी, लेकिन बड़े रैंक्स के लोग भी शहीद होते हैं। अभी आप रोज खबर उठा कर देख लें, जो ऑपरेशन जो है वो स्टार्ट है अल्हम्दुलिल्लाह आर्मी की तरफ से, उसमें देख लें कि आपके जो है वो मेजर भी शहीद होते हैं, आपके कैप्टन भी शहीद होते हैं, आपके कर्नल भी शहीद होते हैं, आपके हत्ता के ब्रिगेडियर भी शहीद होते हैं। तो ये
तो अल्लाह वही शाह साहब वाली बात है कि अल्लाह तबारक व तआला का इंतखाब है कि वो जिसको चुन ले। जी बिल्कुल, ये अल्लाह की और ये इंसान की इसमें ख्वाहिश का भी जो है वो भी दारोमदार होता है, उसकी ख्वाहिश के ऊपर भी डिपेंड करता है। बिल्कुल, जिसे ख्वाहिश ही नहीं है उसको किस तरह से, ख्वाहिश भी हो और अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से मंजूरी भी हो तो फिर ये मकाम मिलता है। बिल्कुल ऐसा ही है। अब नतीजा ये है कि आप अपने मामलात के अंदर अल्लाह के कानून को ना लेके आए। शहीद शहादत का मर्तबा जिन लोगों ने ये बयान दिया, क्या उनको नहीं पता शहीद का क्या रुतबा है? बिल्कुल पता है। खुद एक मजहबी घराना है, वो खुद एक दीनी तबका है, जी जी। वो खुद समझते हैं कि शहीद की क्या फजीलत है, क्या अजमत है। मैं कहता हूं कि आप सियासत करें, लेकिन सियासत आप किसी और बात पे करें। इस चीज को आप सियासत अपने के अंदर ना लेके आए जिससे आपके एक बयान से किसी माँ का दिल दुखे, किसी बहन का दिल दुखे, किसी बच्ची का दिल दुखे, किसी फैमिली का दिल दुखे जिन्होंने सारी जिंदगी अपने शुहदा की जो है वो लाशें उठाई। बिल्कुल सही। मुझे आपकी बात कंप्लीट करें फिर मैं आगे जी। मैं वही अर्ज करता हूँ, मुझे पता है, मैंने ये सारी चीजें करीब से देखी। हम अली भाई LOC पे रहते हैं, अब यूं पत्थर फेंके ना, यूं पत्थर फेंके तो वो सीधा जाकर इंडिया में गिरता है, मकबूजा कश्मीर में गिरता है। तो हमें पता है कि शहादत क्या होती है और किस तरह अपनी जानों का नजराना पेश किया जाता है। तो अल्लाह तबारक व तआला हमारी पाक फौज को भी सलामत रखे, ता कयामत रखे, और हमारे पाकिस्तान वतन अजीज को भी ता सुबह कयामत सलामत और शाद आबाद। सुभान अल्लाह। मुझे एक कलाम शामिल करना है, 2-3 अशआर, और शाह साहब फिर इस सिलसिला कलाम को आगे बढ़ाते हैं इंशाअल्लाह। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। बेकली मिट गई, मिल गया एक सकून, मेरे लब पे जो जिक्र हबीब आ गया, एक निगाहे करम से शिफा हो गई, मेरी बाली पे मेरा तबीब आ गया। सुभान अल्लाह। कल्ब में जब से वो जगमगाने लगे, अर्श तक इसके अनवार जाने लगे। कल्ब में जब, सुभान क्या बात, कल्ब में जब से वो जगमगाने लगे, अर्श तक इसके अनवार जाने लगे, चरख पर मेहरोमा रश्क खाने लगे, किस बुलंदी पे मेरा नसीब आ गया, चरख पर मेहरोमा रश्क खाने लगे, किस बुलंदी पे मेरा नसीब आ गया, जज्बाए इश्क हर लहज़ा बढ़ता गया, अश्के उल्फत बरसने लगे चश्म से, सुभान अल्लाह। जज़्बाए इश्क हर लहज़ा बढ़ता गया, अश्के उल्फत बरसने लगे चश्म से, धड़कने दिल की जोरों पे होती रही, रोज़ाए पाक जो जो
करीब आ गया। सुभान अल्लाह। धड़कने दिल की जोरों पे होती रही, रोज़ाए पाक जूं जूं करीब आ गया। इल्मो हिकमत के ऐवा अधर हो गए, खम फसाहत बलागत के सर हो गए। अल्लाह अल्लाह सुभान अल्लाह। इल्म और हिकमत, इल्म और हिकमत के ऐवा अधर हो गए, खम फसाहत बलागत के सर हो गए। अक्ल जिब्रील जिस पे फिदा हो गई, वो अदीब आ गया, वो खतीब आ गया। अक्ल जिब्रील जिस पर फिदा हो गई, वो अदीब आ गया, वो खतीब आ गया। नात पढ़ने जो आया रियाज़े हज़ी, वजद करता हुआ महफिले नात में। क्या खूब मकता है। सुभान अल्लाह। नाद पढ़ने जो आया रियाज़े हज़ी, वजद करता हुआ महफिले नात में। गुल हुआ बोस्ताने रिसालत का एक चहचहाता हुआ अंदलीब आ गया। एक निगाहे करम से शिफा हो गई, मेरी बाली पे मेरा तबीब आ गया। अल्हम्दुलिल्लाह जी, ये आप अहबाब का ज़ौक़ समात पर अल्लाह तबारक व तआला इसमें मज़ीद हाज़िरी पेश की, माशाअल्लाह बरकतें अता फरमाई। आपका ज़ौक़ समात है, अल्लाह ताला इसमें मज़ीद बरकतें अता फरमाए और हम सब की हाज़िरी अपनी पाक बारगाह में कबूल व मंजूर फरमाए। शाह साहब, शहीद की जो मौत है वो कौम की हयात है। जी बिस्मिल्लाह। मैं समझता हूँ कि 100% आपने दुरुस्त फरमाया कि शहीद की जो मौत है वो कौम की हयात है। और क्योंकि शहीद अपने लिए नहीं लड़ता, कौम के लिए लड़ता है। जो बंदा अपने लिए लड़ता है तो उसको तो कुछ मिलता ही नहीं है, क्योंकि हदीस भी है कि क़यामत के दिन एक शहीद होगा जिसको घसीट के फरिश्ते जहन्नम में लेकर जाएंगे, और एक कुरान का कारी होगा, इसी तरह एक खैरात करने वाला होगा। सही। तो उस मौके पर वो उन लोगों का सबको अमाल बेकार क्यों होंगे, हालांकि उन लोगों ने तलवार चलाई। वो अल्लाह की बारगाह में अर्ज़ किया, मौला हमने तलवार चलाई। एक कहेगा मैंने तेरी राह में पैसा खर्च किया, और एक कहेगा मैंने लोगों को कुरान पढ़ाया, कुरान आम किया। अल्लाह फरमाएगा उसमें मेरी रज़ा नहीं थी। तो जो कौम की खातिर जीते हैं, कौम की हयात है शहीद की, वो इसलिए कि वो उसमें अल्लाह की रज़ा होती है। सुभान अल्लाह। और अल्लाह की रज़ा जब शामिल हो जाए फिर शहीद को असल जो मकाम मर्तबा है वो मिल जाता है। हम जब तारीख़ पढ़ते हैं हज़रत जाफ़र बिन अबी तालिब के बारे में आता है, हज़रत जाफ़र तैयार जिनको कहते हैं, वो परों वाली उनके बारे में आता है कि जब वो मैदान में गए तो एक अलम उन्हें हाथ में उठाया होता, फिर जब बाजू कट गया, फिर दूसरा बाजू कट गया, अलम फिर उनके सीने पे था। फिर हुज़ूर ने फरमाया कि मैं देख रहा हूँ वो उड़ रहे हैं, अल्लाह ने उनको फरिश्तों को दोपर अता कर दी। तो हज़रत जाफ़र तैयार उनको कहते हैं, तैयार
उड़ने वाले थे वो। तो अल्लाह ने ये मकाम उनको इतना बड़ा दिया है। इसी तरह जब हम गसीरुल मलाइका हजरत हनज़ला एक गुजरे हैं सहाबी रसूल, जिनके बारे में आता है उनकी शादी हुई पहली रात थी और उन पर गुस्ल वाजिब था। ये ओहद का वाक़या है, ओहद का वाक़या। और उस मौके पर जब आका अलैहिस्सलाम की तरफ से बुलावा आया तो सीधा वो जिहाद में चले गए। इतने ताखिर भी गवारा नहीं की कि गुस्ल कर लेते। अब ये देखें हजूर के हुक्म पर लब्बैक कहते हुए, यानी कि आज अगर हमें कोई नेकी के लिए बुलाता है, हम सोचते हैं हमारा मुफाद क्या है, हम 100 बार उसको सोचते हैं, हम करें ना करें। नेकी का काम हो, कोई हमारी जान को ख़तरा भी ना हो, अब छोटी सी अगर हमें बाहर निकलने हो गवारा नहीं करते। लेकिन एक शख्स है जिसकी पहली रात शादी की पहली रात है, वो शख्स बग़ैर गुस्ल किए हुए हजूर के हुक्म में ताख़ीर हो जाता है और वो शहीद होता है। जब आका अलैहिस्सलाम साहबा ने पूछा कि हज़रत हनज़ला कहाँ हैं, शुहदा को जब तलाश कर, हुजूर ने फरमाया मैं देख रहा हूँ आसमानों पे उनको फरिश्ते गुस्ल दे रहे हैं, वो गसीरुल मलाइका हैं हज़रत हनज़ला। तो ये इतनी इस्लाम की खूबसूरत शुहदा के हवाले से बात कुछ सब आगे तारीख है। इसी बात को आगे बढ़ाते हैं। शुहदाए ओहद से सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इम्तियाज़ महरवी साहब जो मोहब्बत है, फिर हर बुध के दिन हमें मिलता है कि आप वहाँ पर तशरीफ़ ले जाया करते, वहाँ पर फातिह ख्वानी करते, और फिर ख़ास तौर पर सैयदुल शुहदा सैयदना अमीर हमज़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से आपकी मोहब्बत, और फिर वहाँ जाकर आपका वहाँ दुआ करना, और फिर वहाँ पर आपका ज़ारो कतार आंसुओं से रोना, तो ये हमें क्या तरगीब दे रहा है इम्तियाज़ महरवी साहब? देखें, पहले शाह साहब ने बात कर दी कि रहमत आलम जाने कायनात सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम खुद आप शहादत तलब करते रहे, आरजू करते रहे कि या अल्लाह मुझे तो शहादत की मौत अता फरमा। लेकिन आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम अल्लाह तबारक व तआला ने काफिरों के हाथ में शहीद नहीं करवाना था। अल्लाह तबारक व तआला के और ताजदार मदीना सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के हर काम में हिकमत होती है। बेशक ऐसे ही नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का शुहदा से मोहब्बत करना, और फिर बिलखुसूस जैसा आपने कहा शुहदाए ओहद, और फिर सैयदुल शुहदा हज़रत अमीर हमज़ा रदी अल्लाह ताला अन्हु आप से मोहब्बत करना। बिल्कुल। हज़रत सैयदुल शुहदा हज़रत अमीर हमज़ा रदी अल्लाह ताला अन्हु आपको जब शहीद किया गया तो नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने तो कसम उठा ली थी, फरमाया कि मैं एक के बदले 70 आदमियों को शहीद करेंगे, और फिर फौरन वही आ गई कि आप इस तरह की बात ना करें। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने शुहदा हज़रत सैयदुल शुहदा हज़रत अमीर हमज़ा रदी अल्लाह ताला अन्हु का जनाजा 70 बार पढ़ा, ठीक है ना। और आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम जो जगह है, जिस जगह पे हज़रत सैयदना अमीर हमज़ा रदी अल्लाह ताला अन्हु शहीद हुए और आप मदफन हुए, आप उस जगह से भी बेइंतहा प्यार करते थे, और वो जगह भी, वो पत्थर भी, वो पहाड़े भी रहमत आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, हम ओहद से मोहब्बत करते हैं, ओहद हमसे मोहब्बत। जी बिल्कुल ऐसे। और बल्कि एक दफ़ा तो हदीस पाक के अंदर आता है कि नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ओहद पहाड़ के ऊपर तशरीफ ले गए, और ओहद पहाड़ ने खुशी से झूमना शुरू कर दिया, और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ठोकर लगाई, कहा क्या हो गया, तेरे ऊपर एक नबी, एक सिद्दीक और 2 शहीद मौजूद हैं। तो अब शहादत का बहुत ही मर्तबा और मकाम है। तिरमिज़ी शरीफ की हदीस पाक है, नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, रहमत आलम जाने कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि 2 आंखें ऐसी हैं, हाँ, जो कभी जहन्नम को नहीं देखेंगी। अल्लाह अकबर। 2 आंखें ऐसी हैं, वाह, तिरमिज़ी शरीफ की हदीस पाक है। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का फरमाने आलिशान है, फरमाया एक आंख वो जो अल्लाह के डर से रोती है, अल्लाह के खौफ से, खशियत इलाही में, जी खशियत इलाही में, और दूसरी वो जो अल्लाह की रजा की खातिर अपने वतन की हिफाजत करते हुए शहीद हो जाते हैं। वो 2 आंखें कभी जहन्नम को नहीं देखेंगी, और अल्लाह तबारक व तआला इन दोनों को बरोज़े क़यामत अपना दीदार नसीब फरमाएगा। ये नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के फरमान। अब शहादत की बात चल रही है, आप देखें जो बंदा भी अल्लाह तबारक व तआला की राह में शहीद हुआ, जिसने भी अपनी जान आफरीन के सुपुर्द की, अल्लाह तबारक व तआला ने क़यामत तक उसके नाम को 4 चांद लगा दिए। जैसे आपने सैयदुल शुहदा हज़रत अमीर हमज़ा रदी अल्लाह तआला अन्हु आपकी बात की, आपके साथ बड़ा जुल्म व सितम हुआ, आपकी लाश मुबारक के टुकड़े किए गए, आपका जिगर मुबारक निकाला गया,
लेकिन उनकी शहादत की अजमत सिर्फ ज़मीनों तक महदूद नहीं बल्कि आसमानों पे भी उनकी शहादत के चर्चे हैं। इसी तरह ख़ानदान रसूल के दूसरे फ़र्द फरीद हैं हज़रत इमाम अली मकाम हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम, वो भी सैयद-उश-शुहदा आपका भी लक़ब है। दोनों हज़रत अमीर हमज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और हज़रत सैयदना इमाम अली मकाम हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम आप सैयद-उश-शुहदा के लक़ब पर फाइज हैं। और हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम जब पैदा हुए तब से आपकी शहादत की खबर नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को मासूम। आप जब पैदा होते हैं, नमाज फजर का वक्त है, आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की गोद में लाकर हज़रत इमाम अली मकाम हज़रत इमाम हुसैन पाक को रखा जाता है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहचानी चूम कर दुआ फरमाते हैं, फरमाते या अल्लाह मेरे हुसैन को सब्र भी अता फरमा, मेरे हुसैन को अजर भी अता फरमा। और फिर हज़रत इमाम अली मकाम हुजूर की दुआ के वो मिस्ताक बने। आपने सब्र करके भी ज़माने को बताया और अल्लाह ने जो आपको अजर अता फरमाया। और ये हज़रत इमाम अली मकाम हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम आपके ख़ानदान का खासा है कि अपना पूरा ख़ानदान करबला की सरजमीन पर अल्लाह तबारक व तआला के नाम पर हज़रत नाना मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन की अहया की खातर पूरा कुंबा अल्लाह की सुपुर्द करके सर सजदे में रखकर वो सब्र पेश किया कि सुबहान रब्बियल आला, मौला तेरी रजा पे हुसैन। दुनिया के सब यजीद इसी गम में मर गए, दुनिया के सब यजीद इसी गम में मर गए और मरते आज भी हैं और सुबह क़यामत तक मरते रहेंगे कि सर मिल गया हुसैन का बैत नहीं मिली। अगर आज भी कोई इस गम में मर जाए ना कि इमाम अली मकाम का नाम जो है वो अल्लाह तबारक व तआला ने क्यों बुलंद कर रखा है, यजीदियत को हुए सर निगू ज़माना हुआ बुलंद आज भी लेकिन अलम हुसैन का है, तो ये समझ जाइए कि उसको वही तकलीफ़ है कि सर मिल गया हुसैन का बैत नहीं मिली। शाह साहब आप जी मैं बात अपनी पूरी कर लूँ। माशाल्लाह आप बात किसी और तरफ ले गए। मैं भी एक शेर अर्ज कर देता हूँ कि कल भी दिलों पे राज था ज़हरा के लाल का। आपने तो यजीदियों की बात की ना, वो हुसैन के काम से भी कांपते हैं और हुसैन के नाम से भी कांपते हैं। अल्लाह ठीक है। और जो आशिक हैं, जो अहले बैत अतहार के खादम और नौकर हैं और हर मकाम में अहले बैत अतहार की तकरीम करते हैं और उनको मुकद्दम रखते हैं। और ये सहाबा का तरीका है, ये हजरत अबू बकर सिद्दीक का, ये उमर फारूक, ये हजरत सैयदना फारूक आजम का, ये सारी बातें उनको पता है। ये वो सलमान फारसी का, जी हजरत सुलेमान फारसी का, हजरत अम्मार बिन यासर रदी अल्लाह ताला, दीगर जलील उल कदर सहाबा का ये तरीका है। मैं अर्ज कर रहा था शेर कि कल भी दिलों पे राज था ज़हरा के लाल का, है आज भी दिलों पर हुकूमत हुसैन की। तो शाह साहब ने एक बात की थी शुरू में, आपने बात की थी और फिर शाह साहब ने बात की थी, शहादत की बात चल रही है कि जो अहले बैत अतहार की मोहब्बत में मरा वो भी शहीद मरा। ये रसूल खुदा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की हदीस से पाक है। बिल्कुल सही। बहुत सारी कुतुब हदीस के अंदर ये हदीस पाक मौजूद है। मेरे हुजूर आला हजरत मुजद्दिद आज़म मामूर मिनर रसूल ख्वाजा खाजगा फातिह कादियां, आपने भी अपनी तसनीफ के अंदर इस हदीस पाक को नकल फरमाया। सुभान अल्लाह। शाह साहब कुछ ऐड करना चाह रहे हैं वहाँ पे अली मकाम के बारे में? देखिए मैं ये अर्ज करूँगा कि हज़रत इमाम अली मकाम ने जो शहादत पेश की अल्लाह की बारगाह में, और जहाँ हज़रत अली अकबर कुर्बान हुए, वहाँ पर एक मासूम बच्चा, एक अनोखा पूरी कायनात का शहीद हज़रत अली असगर, इसका सबूत दे दिया असगर की जंग ने, शेरों का शेर होता है बच्चा हुसैन का। तो बात ये कि इमाम हुसैन ने पूरा कुंबा कुर्बान कर दिया शहादत के लिए। और हज़रत सैयद-उश-शुहदा अमीर हमज़ा रज़ियल्लाहु अन्हु के हवाले से बात कर रहे थे, जो हुजूर के प्यारे चचा, जिनके शहादत पे हुजूर इतने गमगीन हुए कि वाशी को क्या कहा हुजूर ने कि तू मेरे सामने न आएगा, कि तू जब मेरे सामने आएगा तो मुझे चचा याद आते हैं। हालांकि वाशी ने बाद में इस्लाम कबूल कर लिया, और इस्लाम जो बंदा कबूल कर लेता है माजी के गुनाह माफ़ हो जाते हैं, लेकिन हुजूर ने फरमा दिया कि बस मेरे सामने नहीं आना। आप अंदाज़ा रहे इतना बड़ा मकाम, इसलिए कहते हैं कि सैयद-उश-शुहदा हजरत अमीर हमज़ा रज़ियल्लाहु अन्हु गवर्नर मदीना है, और आज भी गवर्नर मदीना है। अहले अदब के यहाँ आज भी गवर्नर मदीना है, उनकी इजाज़त और अहले अदब की हाज़िरी का तरीका ही है कि पहले वो सैयद-उश-शुहदा की बारगाह में जाते हैं, सैयद-उश-शुहदा के वसीले से हुजूर की बारगाह में अर्ज़ करते हैं,
फिर हुजूर के वसीले से अल्लाह की बारगाह में अर्ज़ करते हैं। इसलिए कहते हैं जिसने मुस्तफ़ा को मनाना हो वह सैयद शुहदा की बारगाह में जाए, जिसने खुदा को मनाना हो मुस्तफ़ा की बारगाह में। तो सैयद शुहदा की बारगाह से तो फैज़ जो है फूट रहा है, सुभान अल्लाह, और नसीब वालों को मिलता है। एक मनकबत के शार ज़हन में आ रहे हैं, क्योंकि माहौल इस तरह का हो गया, वो इमाम आली मकाम की तरफ बात चलेगी, तो आप लोगों की इजाज़त से और फिर कमेंट शामिल ज़रूरी लाज़मी। मैं खुश नसीब हूँ, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, मुझ पे करम हुसैन का है, अता किया हुआ सारा भरम हुसैन का है, अता किया हुआ। मैं मोतबर हूँ जहाँ में हुसैन के सदके, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मैं मोतबर हूँ जहाँ में हुसैन के सदके, कसम अली की मेरे दम में दम हुसैन का है, मेरे दम में दम हुसैन का, सुभान अल्लाह। कसम अली की यजीदियत को हुए सर निगो ज़माना हुआ, बेशक बेशक बाबा बेशक यजीदियत को हुए सर निगो ज़माना हुआ, बुलंद आज भी देखो अलम हुसैन का है, बुलंद आज भी लेकिन अलम हुसैन का है, मैं खुश नसीब हूँ। सुभान अल्लाह, कमाल, बहुत खूब, बहुत खूब आपने माशाअल्लाह। जज़ाकल्लाह जी, अल्हम्दुलिल्लाह, आपका ज़ौक़ समाअत। शाह साहब, लास्ट कमेंट्स, मैसेज, पैगाम, और मैंने प्रोग्राम के आगाज़ में भी ये अर्ज़ किया था, आप अहबाब ने भी बात की कि हम सलाम पेश करते हैं मुल्क पाकिस्तान की बका और सलामती के लिए अपनी जानें कुर्बान करने वाले तमाम जवानों को, और जिसने भी अपनी जान का नजराना जो है वो पेश किया, और उन माओं को ख़ास तौर पर सलाम पेश करते हैं जिन्होंने अपनी धरती माँ की खातिर अपने जवानों को जो है वो पेश कर दिया राह खुदा में, इस मुल्क की बका के लिए, इस मुल्क की सलामती के लिए, इस मुल्क की हिफाजत के लिए। शाह साहब, देखिए, मैं ये अर्ज़ करूँगा कि हज़रत अनस हदीस पाक के रावी आका अलैहिस्सलाम का फरमान है कि जन्नत वालों में से एक शख्स को अल्लाह की बारगाह में लाया जाएगा। अल्लाह ताला उससे पूछेगा कि बता ऐ आदम के बेटे, तुझे कैसा ठिकाना मिला? तो वो कहेगा कि मुझे बेहतरीन ठिकाना मिला। तो अल्लाह ताला जब उससे पूछेगा कि बता तेरी तमन्ना क्या है, आरज़ू क्या है, चाहत क्या,
वो अल्लाह की बारगाह में अर्ज़ किया, मौला मेरी तमन्ना है कि मैं 10 बार शहीद किया जाऊँ, फिर जिंदा किया जाऊँ, फिर जिंदा हूँ, फिर शहीद हूँ। अरे भाई इस हदीस पाक पे अगर आप गौर करें कि जितने भी लोग जन्नत में जाते हैं वो दुनिया में जाने की तमन्ना नहीं रखते। अल्लाह, क्योंकि दुनिया से हर बंदे की जन्नत में जाने की तमन्ना है। वाह। लेकिन एक शहीद है जिसको शहादत की इतनी लज्जत मिली है, इतना सुकून मिला है, क्योंकि शहादत से इश्क है। तलवारों के साए में और तीर बरसते हुए तीरों में, गोलियों में अल्लाह की राह में जान लुटाने का इतना शौक़ है। वो कहता है कि मैं बार बार ज़िंदा किया जाऊँ, फिर शहीद किया जाऊँ। तो जहाँ तक मामला ये है कि जवानों के हवाले से मैं समझता हूँ कि हमें अपने जवानों से वफा करनी चाहिए। बिल्कुल सही। उनके लिए दुआएं करनी चाहिए, पाक फौज, पुलिस एजेंसीज के लिए, और उससे वाले जितने भी लोग शुहदा हैं, शुहदा पाकिस्तान हों, शुहदा ख़त्म नबुव्वत हों, यौम दिफा के मौके पर, और जितने भी शुहदा हैं सबके लिए दुआ करनी चाहिए। सही है जी। आपसे मुझे जो मैसेज लेना है वो इस हवाले से लेना है इम्तियाज़ मेहरवी साहब कि वो फाका कश जो मौत से डरता नहीं ज़रा, रूहे मोहम्मद इसके बदन से निकाल दो। इस पे अच्छा खासा काम किया अगयार ने और काफ़ी हद तक वो कामयाब भी हुए। जी बिल्कुल अली भाई, आप देखें कि वो दिन रात इस तगदो में लगे हुए कि बस ये जो एक चीज़ है इनको अट्रैक्ट करती है, इश्क मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो इनके दिल से निकाल दो, इनको अपने मामलात में लगा दो। ये अपने कभी पाक फौज के खिलाफ वारियत में, कभी शरपसंदी में, जी मैं वही अर्ज़ कर रहा हूँ, कभी फ़िरका पसंदी के अंदर, कभी जो है अपनी पाक फौज के खिलाफ, कभी अपने वतन अजीज़ पाकिस्तान के खिलाफ, कभी इदारों के खिलाफ, अपने मामलात में ये लगे रहेंगे, ये हमसे बेखबर रहेंगे, ये अपना काम करते रहेंगे और हम अपना काम करते रहेंगे। मैं मैसेज यही दूंगा कि आलमी हालात इतने खुशगवार नहीं है, सारी सूरत हाल हर बंदे के सामने है, और अल्हम्दुलिल्लाह इस नाखुशगवार हालात में हमें अपनी पाक फौज पे फ़ख्र है। बिल्कुल सही। अल्हम्दुलिल्लाह हम चैन से, हम सुकून से अपने वतन अजीज़ के अंदर रह रहे हैं, और ये सारा सुकून जो है ये पाक फौज की बदौलत है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह और अल्लाह के रसूल के फजलो करम से हम रात को आराम से अपने घरों में आराम करते हैं। ये अल्लाह और अल्लाह के रसूल के करम के बाद हमारी पाक फौज जो सरहदों के ऊपर पहरा दे रही है, उनकी वजह से जो है हम यहाँ खड़े हैं। तो अल्लाह तबारक व तआला तासुब क़यामत हमारे वतन अजीज पाकिस्तान को भी सलामत रखे, हमारी पाक फौज को भी सलामत रखे। हम कोई बात भी अपने पाकिस्तान के खिलाफ भी और अपनी पाक फौज के खिलाफ भी बर्दाश्त नहीं करना। ख़त्म हो गया। बहुत शुक्रिया आप दोनों आपका। नाज़रीन, जाते जाते मौला अली का एक कॉल मैं वो आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आप फरमाते हैं कि सब्र एक ऐसी सवारी है जो अपने सवार को गिरने नहीं देती, ना किसी की नज़रों में और ना किसी के कदमों में। हमारे प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हुआ चाहता है। इंशाअल्लाह आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट प्रोग्राम में नए मेहमानों और मौजू के साथ। तब तक अपना और अपने हल्के अहबाब में अजीज़ो अकारिब का बहुत सा ख्याल रखिएगा और अली रज़ा अरशद सोहरवर्दी को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।